हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो आप जानते हो ये हमारा ग्लोब पर ये विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो कर्क रेखा इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है। और इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार में स्थित है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक जो पॉइंट स्थित है इंदिरा पॉइंट है, जिसका नाम भूतपूर्व महिला श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। इसके पूर्व नाम लाहिचिंग पिग्मेलियन तथा पारसन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी पॉइंट क्या है, जो कि इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल पहले जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित था लेकिन अब लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आप सभी जानते हो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम के दो सैनिक वानर थे, वानर सैनिक जिनका प्रमुखतः नाम नल और नील था, उन्होंने इनका निर्माण किया हुआ था। यानी हिंदू पुराण की मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के दो प्रमुख वानर नल और नील ने किया था इस एडम्स ब्रिज का निर्माण। राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। भाई 10 अंश जलमार्ग द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होते हैं, जो कि निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है, अंश या बोलते हैं या चैनल। डंकन पास यानी पास का मतलब होता है दर्रा। डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है। भाई डंकन दर्रा जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दीव क्या है? दीव जो है एक द्वीप है जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। दीव जो है एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर स्थित है। ये अपने दुनिया भर में नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। राइट नाउ ये अरब सागर में स्थित एक द्वीप है जो टूरिस्ट प्लेस है। यानी यहाँ पर लोग घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। भाई श्रीलंका को भारत से जो पृथक करती है वो बीच में पड़ती है पाक जल संधि। क्या पड़ती है? पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भाई भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा, जो कि 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक रूप से दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सर जॉन रेडक्लिफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकित की गई, जिसको हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई, जो सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाई गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के सबसे पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा वो भी पूर्व में तो सिर्फ एक ही देश है, वो है म्यांमार।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई? तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? जो कि श्रीलंका के साथ नहीं लगती। श्रीलंका जो है वो हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप है, जो कि द्वीप पर बसा हुआ है। इसके उत्तर में भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई देश नहीं लगता। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है और ये सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में भी आता है। तो ये श्रीलंका जो है एक द्वीप पर है, आइलैंड है, उसी पर श्रीलंका बसा हुआ है। चारों ओर ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इससे टच कोई भी कंट्री नहीं होती। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका नहीं आता, क्योंकि ये हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ है। राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? देखो, अगर इसमें निम्नलिखित में से पूछा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो वो गोवा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। राइट। जो कि 4096.7 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। कह रहा भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो यहाँ पे आप लगाओगे भूटान। वैसे भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है इंडिया के साथ। अगर पूछता है, देखो इसमें ऑप्शन से ही हमें सेलेक्ट करना था। अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा? तो वो देश हो जाएगा अफ़गानिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा? अफ़गानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। और अगर पूछता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है, तो वो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर होती है। भूटान, अब इसमें पूछा भूटान की, भूटान जो है 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो वो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, फिर बृहद मैदानी प्रदेश, उसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीपीय तथा सागर तटीय। आप जब पूरी भूगोल कंप्लीट कर लोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भाई सबसे पुराना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ये क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से मिलकर बना हुआ है। सो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।